जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पेंशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे उठते हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से समझाए जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है और वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है। दोस्तों, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श की नई अपडेट। जी हां दोस्तों, एमओडी की तरफ से स्पर्श की एक नई अपडेट आई है आप लोगों के लिए, अगर आप पेंशनर हैं या फिर फैमिली पेंशनर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आपके लिए नई अपडेट क्या है स्पर्श पे। पेंशनर की समस्याओं को दूर करने के लिए 24 मार्च से एमओडी नई व्यवस्था ला रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, आपको स्पर्श पे बहुत सी समस्याएं होती हैं, चाहे पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफाइल से रिलेटेड हो, चाहे नॉमिनी से रिलेटेड हो, बहुत सी समस्याएं आती हैं आपको स्पर्श पे। तो दोस्तों, एमओडी की एक गाइडलाइन है जो स्टार्ट होगी 24 मार्च से। और दोस्तों, इस गाइडलाइन में, इस व्यवस्था से आपकी परेशानियों को हल करा जाएगा। कैसे हल करा जाएगा ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों, एमओडी ने कुछ नई नीतियां बनाई हैं, कुछ नए फैसले लिए। अब दोस्तों, नई नीतियां क्या हैं? सबसे पहला FIFO, इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इन दोनों तरीके से आपकी परेशानियों को हल करा जाएगा जो स्पर्श में चलती हैं। अब दोस्तों आगे समझते हैं। हर एक सेंटर FIFO का पालन करेगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पालन करेगा हर एक सेंटर, चाहे वो सर्विस सेंटर हो, चाहे वो स्पर्श का सेंटर हो। कहीं भी अगर उसका केंद्र है तो वो इस टेक्निक को आजमाएगा, FIFO को। अब दोस्तों, ये टेक्निक है क्या, किस तरीके से आपकी परेशानियां दूर होंगी? स्पर्श सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए समर्पित यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जो स्पर्श सेंटर में या फिर सेंटर में जो वहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा इंडिविजुअल को। और दोस्तों फिर वो आपकी हेल्प करेंगे, पेंशनर की हेल्प करेंगे समस्याओं को दूर करने के लिए। CDA पेंशन कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। और दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा CDA द्वारा, यूजर नेम पासवर्ड, जो स्पर्श में बैठे कर्मचारी हैं या फिर सर्विस सेंटर में बैठे कर्मचारी। पेंशनर के डेटा को सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम पर एंटीवायरस डाला जाएगा। जैसा आपको पता है, अभी पहले न्यूज आई थी कि आपका डाटा लीक हो गया था। तो दोस्तों, आपके डाटा को सुरक्षित करने के लिए सिस्टम पर एंटीवायरस डाला जाएगा, ताकि जो आपका डाटा है वो सुरक्षित रहे, कहीं लीक ना हो। और दोस्तों, इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने रिक्वेस्ट डाल रखी है डेटा करेक्शन को लेकर, उसका भी समय से सॉल्यूशन किया जाएगा। आपकी जो रिक्वेस्ट चल रही है काफी टाइम से पेंडिंग में, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा और वो रिजॉल्व होगी आपकी रिक्वेस्ट। फिर दोस्तों, पेंशनर की शिकायतों का निपटारा करने के लिए अलग अलग टोकन आईडी जारी की जाएगी। दोस्तों, ये तो जारी पहले से ही होती है, आपको हर एक रिक्वेस्ट की एक टोकन आईडी मिल जाती है, तो उसके बिहाफ पर आप अपनी रिक्वेस्ट देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। लेकिन दोस्तों, ये रिक्वेस्ट सिस्टम पर भी अपडेट होती है। दोस्तों, अगर आपका करेक्शन हो जाता है तो दोस्तों उसका स्टेटस पेंडिंग से हट जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कई चीजें जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, जो आपको स्पर्श में आ रही है। तो दोस्तों, ये जो भी काम होगा, ये काम होगा इन दो टेक्निक पे, FIFO और LIFO। तो दोस्तों, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में स्पर्श में जो भी आपको दिक्कत हो रही है, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इन टेक्निक से? ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। India.com की खबर। जी हां दोस्तों, India.com की खबर है। 18 महीने का DADR का एरियर चुनाव से पहले मिल सकता है। यह खबर India.com की है। इनका कहना है कि 18 महीने का जो DADR का एरियर है वो भारत सरकार आपको चुनाव से पहले दे सकती है।
और दोस्तों ये खबर क्यों आई है? मोदी सरकार वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए रिलीज कर सकती है आपका 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि आपको चुनावों से पहले 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिल जाए? क्योंकि दोस्तों चुनाव का माहौल चल रहा होगा, अपने वोटों को भुनाने के लिए केंद्र सरकार 34,000 करोड़ की राशि आपको दे सकती है 18 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है। दोस्तों ये सब बताने में बहुत आसान है कि आपको चुनाव से पहले मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है ये देखने वाली बात है। दोस्तों ये खबर थी India.com की। बाकी आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसे फिर हम चमत्कार कहेंगे। अगर मिल जाता है चुनाव से पहले, क्या बोलेंगे हम? चमत्कार। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर्स का सवाल, जब सुनवाई सुनने का टाइम ही नहीं है जज के पास तो डेट पर डेट क्यों देते हैं, तारीख पर तारीख क्यों देते हैं? दोस्तों जैसा आपको पता है इक्वल एमएसपी की सुनवाई पर आपको डेट पर डेट मिल रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है, यानी फाइनल निर्णय नहीं आ रहा, सिर्फ तारीख मिल रही है। तो पेंशनर का सवाल है जजों से, वकीलों से कि आप एक निश्चित डेट बता दीजिए जब आप पूरी सुनवाई कर लेंगे दोनों पक्ष की, और आप डेट नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, सब पेंशनर परेशान रहते हैं। क्यों नहीं होंगे वो परेशान? इतने टाइम से आप डेट पे डेट दे रहे हो, आप सुनवाई पूरी कर ही नहीं रहे हो। 15 मिनट की आप सुनवाई नहीं कर सकते हो, 30 मिनट की आप सुनवाई नहीं कर सकते हो। आप कोई डेट देते क्यों नहीं है? फाइनल डेट, ऐसी आप डेट पे डेट बढ़ाई जा रहे हो। फिर दोस्तों पेंशनर का कहना है कि आप डेट किस तरीके से देखकर देते हैं। जब आपने डेट दे दी 5 मार्च की, तो उस 5 मार्च को आप पूरी सुनवाई करें, टाइम लेके चले। आप डेट पे डेट क्यों देते हो जब आपके पास टाइम ही नहीं है सुनने का? आप डेट पे डेट किस तरीके से देते हैं? ये सवाल है पेंशनर का, और सही सवाल है। जब आप डेट दे रहे हो तो उस डेट को आप फाइनल सुनवाई करो ना, अपना टाइम देखकर। 30 मिनट का भी टाइम नहीं होता जज के पास। जी हां दोस्तों, ये एक कड़वा सच है। यानी एक पक्ष का सुन लिया जाएगा और जब दूसरे पक्ष की बारी आएगी तो टाइम नहीं होगा। 30 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 40 मिनट का भी टाइम नहीं है जज के पास। कभी किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, कभी किसी की शादी में जाना है, कभी किसी की लॉटरी निकल गई उसका गिफ्ट बांटने जाना है। मतलब टाइम की कमी हो रही है, जिसकी वजह से डेट पे डेट मिल रही है। फिर दोस्तों पेंशनर का कहना है एक निश्चित टाइम दिया जाए, जैसा मैंने आपको बताया, एक निश्चित टाइम दिया जाए ताकि दोनों पक्ष की सुनवाई पूरी हो सके। बिल्कुल दोस्तों, एक फाइनल डेट दे दे और उस डेट में दोनों पक्ष की सुनवाई हो जाए ताकि जो निर्णय है वो जल्दी आ पाए। तारीख पर तारीख सुनते सुनते पेंशनर परेशान हो गए। दोस्तों आपने सनी देओल का एक डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा, फाइनल सुनवाई नहीं आ रही। तो दोस्तों यही हाल कोर्ट केसों का है। पेंशनर्स परेशान हो गए, और कौन परेशान होंगे? पेंशनर परेशान होंगे, या फिर जो जनता देख रही है उस कोर्ट केस को बैठी हुई कि सिर्फ तारीख पे तारीख ही आ रही है, फाइनल कुछ भी नहीं आ रहा। फिर दोस्तों पेंशनर लिखते हैं तारीख लो लेकिन उस दिन फाइनल फैसला दो, सुनवाई पूरी करके। बिल्कुल दोस्तों, अगर तारीख मिली है 5 मार्च की तो वो आप फाइनल करें, क्योंकि वो तारीख पेंशनर ने नहीं दी है, जजों ने दी है, ताकि उस दिन सुनवाई हो सके। और उस दिन जब सुनवाई होती नहीं है और फिर से एक और तारीख मिल जाती है तो फिर से पेंशनर परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। जब तारीख आपने दी है अपने अनुसार तो उस तारीख को आप सुनवाई पूरी तो करो दोनों पक्षों की, और फाइनल निर्णय दो। आप कब तक तारीख पे तारीख देते रहेंगे? ये गलत है। फिर दोस्तों पेंशनर की जजों से अपील, पेंशनर की जजों से अपील है कि आप तारीख तो दे रहे हो लेकिन उस तारीख को आप फाइनल जजमेंट दो। तारीख पे तारीख मत दो। तो दोस्तों बिल्कुल सही अपील है पेंशनर की, तारीख यहां पे बंद होनी चाहिए। 1 तारीख पे फाइनल जजमेंट,
आपने एक पक्ष का सुन लिया, दूसरे पक्ष को आप 15-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट में खत्म करें और फिर आप जजमेंट दें, लेकिन एक और तारीख मत दें। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एमएसपी नहीं है, इक्वल एमएसपी का हक उन्हें नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, कुछ पैरामिलिट्री के फोर्सेस के पेंशनर है जो कह रहे हैं कि जो इक्वल एमएसपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट पे चल रहा है, जब उसका निर्णय आएगा तो क्या इसका हक पैरामिलिट्री के फोर्सेस को मिलेगा, एमएसपी का हक या फिर इक्वल एमएसपी का हक? नहीं दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एमएसपी नहीं है, मिलिट्री सर्विस पे नहीं है। तो अगर फैसला आता है तो इसका हक सिर्फ आर्म फोर्स के पेंशनर्स को ही मिलेगा या फिर सर्विंग को मिलेगा जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन पैरामिलिट्री के फोर्सेस को नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट, कई बार रिकॉर्ड ऑफिस अपनी मन मर्जी से रूल बनाता है। जी हां दोस्तों, कई बार रिकॉर्ड ऑफिस अपनी मन मर्जी के रूल बनाता है, यानी कोर्ट के डिसीजन के बाद वो फैसला मान लेगा, लेकिन अगर खुद पेंशनर रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई करता है तब वो मना कर देता है। यानी पेंशनर वकीलों को फीस देंगे, कोर्ट केस की फीस देंगे, तब उसके हक में फैसला हो जाएगा, लेकिन बिना फीस दिए अगर वो रिकॉर्ड के थ्रू कार्रवाई करवाना चाहे पेंशनर, तब उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे अनविलिंग हो गया या फिर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस हो गया। अगर यही केस आप कोर्ट केस के थ्रू जाए तो आपको मिल जाएगा, और यही केस अगर आप रिकॉर्ड के थ्रू जाए डायरेक्ट तो आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों ये होता है कि रिकॉर्ड अपनी कई बार मनमर्जी करता है, अपने रूल निकाल देता है ताकि पेंशनर को उनका हक ना मिल सके। तो दोस्तों इस पे रोक लगनी चाहिए। जब कोर्ट में जाके जो जज हैं, वकील हैं, वो आपके पक्ष में फैसला देते हैं, तो दोस्तों ऐसी अगर आप रिकॉर्ड के थ्रू जा रहे हैं तो फिर रिकॉर्ड आपको क्यों मना कर रहा है? क्या हर एक चीज को दिलवाने के लिए कोर्ट का डंडा चाहिए, जजों का डंडा चाहिए, तभी आप मानेंगे? रिकॉर्ड अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों ये गलत है। अब ऐसी इंडिविजुअल पेंशनर कब तक कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा अपना हक लेने के लिए? और बल्कि ये काम रिकॉर्ड का है। जब रिकॉर्ड मना करता है तभी तो पेंशनर जाता है कोर्ट, ताकि उसको उसका हक मिल जाए, लेकिन रिकॉर्ड अपनी तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई करता उसका हक देने के लिए? तो इसके लिए मैं आवाज उठाता हूं अपने चैनल के, अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं रिकॉर्ड ऑफिस के रवैये से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में तो मैं आपकी समस्या सुन पाऊंगा और सुलझा पाऊंगा। तो ऐसी दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, वेलफेयर से रिलेटेड, नई नई जानकारियों से रिलेटेड, और आपकी पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी हल करता हूं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।